क्वेश्चन है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड सेकंड पार्ट इसमें पूछ रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन है एक बर्ड्स ने स्टार्ट करा, रेस्ट से स्टार्ट हुई, फिर मूव करना स्टार्ट किया विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था उसका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था 2 मिनट तक। तो फाइंड द, पहले पूछ रहा है हमें स्पीड फाइंड करनी है, दूसरा हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन हमारे 3 इक्वेशन ऑफ जो मोशन थी उसी के ऊपर बेस्ड है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास कितना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस का कितना 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब भी डिस्टेंस की बात करेगा हम s निकालेंगे और वेलोसिटी की बात करेगा फाइनल वेलोसिटी हम v निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेगा u निकालेंगे, टाइम की बात करेगा हम t निकालेंगे, एक्सीलरेशन की बात करेगा तो हम a निकालेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस भी क्वेश्चन के अंदर हमें जिस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी हम उस इक्वेशन को पुट करके हमारा आंसर बना लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक बस स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, किसी बस ने रेस्ट से स्टार्ट किया, उसके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मिनट तक फॉर 2 मिनट। 2 मिनट के लिए फाइंड द स्पीड पूछ रहा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी वही, और दूसरा हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस यानी s। निकालते हैं। ए कितना दे रखा है हमें 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना दे रखा है हमें 2 मिनट्स। हम देखें एक्सीलरेशन में हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और टाइम हमें मिनट में दे रखा है, तो टाइम को भी सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई तो कितना 120 सेकंड। अब हमारे पास ए है और टी है और इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, तो v हमसे पूछ रहा है v निकालते हैं, तो v इक्वल टू कितना u प्लस ए टी। v हमें निकालना, u की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जब रेस्ट के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। 0 प्लस a कितना है हमारा 0.1 इंटू टाइम कितना है 120, तो v इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड मिली। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है हमारा। सेकेंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 12, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, हमारे पास टाइम कितना है 120 सेकंड और हमारे पास एक्सीलरेशन हमें दे रखा कितना 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस निकालते हैं तो एस इक्वल टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। एस इक्वल टू कितना, यू की वैल्यू कितनी है 0, टी कितना है हमारा 120 प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू टाइम कितना 120 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू कितना, ये हमारा 0 इंटू 120 तो ये 0 बना, प्लस ये हाफ ऐसे ही रहा 0.1 इंटू 120 कितना 120 इंटू कितना 120 मल्टीप्लाई किया हमने, तो एस इक्वल टू ये तो हमारा 0 चल रहा है, प्लस इस हाफ से ये 120 कितना कैंसिल हुआ 60 टाइम में, तो 0.1 इंटू 60 इंटू 120, 0.1 की ये तो 0 बचा, तो 0.1 की मल्टीप्लाई 60 से हुई तो ये बना 6 इंटू कितना 120, ये चल रहा है एस, तो एस इक्वल टू कितना 12 6 जा 72, तो 720 मीटर। तो जो हमें आंसर मिला वो 720 मीटर में। क्वेश्चन है, ये ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बिफोर टू रेस्ट। क्वेश्चन है, ट्रेन ने ट्रैवलिंग किया, उसकी स्पीड स्टार्टिंग में थी 90 किलोमीटर पर आवर, फिर उसमें ब्रेक अप्लाइड हुआ तो उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, तो कितनी दूर ट्रेन गई होगी जब वो ट्रेन रुकी होगी, जब रेस्ट में आई होगी उस टाइम। तो हमें एक्सीलरेशन दे रखा कितना माइनस में, उसने बोला कि स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड थी जब ट्रेन ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्टार्टिंग स्पीड है यानी ये इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड कितनी यू, तो यू दे रखा हमें कितना 90 किलोमीटर पर आवर, फिर उसमें ब्रेक लगा और ब्रेक लगने के बाद ट्रेन रुक गई, रेस्ट में आ गई। जब रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। अब एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, माइनस का
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें टाइम इसमें नहीं दे रखा है, तो हाउ फार द ट्रेन विल गो, तो कितनी दूर ट्रेन गई है हमें बताना है। तो फार मतलब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें बी दे रखा है, यू दे रखा है और ए दे रखा है, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है जिसमें बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमें s चाहिए, हमें u है, b है और हमारे पास a है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यानी इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। जो जो हमारे पास गिवन होगा उसी की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। ये 90 किलोमीटर पर आवर में है और जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को। तो इनिशियल वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं, तो u इक्वल टू कितना 90, किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को मिनट में चेंज करूँगा तो 60 से डिवाइड, और फिर मिनट को सेकेंड्स में चेंज करूँगा तो अगेन 60 से डिवाइड। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हमारा ऊपर बचा कितना 900 ओवर कितना 36। तो u इक्वल टू कितना, ये 9 30 से चला गया तो कितना 100 अपॉन कितना 4, और 4 से ये 100 चला गया तो u कितना मिला हमें 25। तो 25 मीटर पर सेकंड ये हमें मिली इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूले में लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी जब ट्रेन रुकी तो कितनी 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस ये कितना हमारा 25 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 2, ए कितना हमारे पास माइनस का 0.5 इंटू एस, हमें डिस्टेंस चाहिए कि कितना फार ट्रेन गई। तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना बचा माइनस 25 इंटू कितना 25 इक्वल टू ये कितना 5 2 10, तो कितना माइनस का 1.0 मिला इंटू कितना चल रहा है ये हमारा s। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 25 इंटू 25 तो कितना 625 इक्वल टू कितना s इंटू कितना चल रहा है 1 नीचे आएगा तो वही रहेगा, तो s इक्वल टू कितना 625 मीटर। यानी जब ट्रेन रुकी होगी तो उस टाइम जो उसने ट्रेन की दूरी कवर की, उसने जो दूरी थी वो कितनी 625 मीटर थी। क्वेश्चन है, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। क्वेश्चन है, एक ट्रॉली है वो इंक्लाइन प्लेन पे डाउन साइड में जा रही है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगी अगर 3 सेकंड के बाद, उसके स्टार्टिंग के 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बतानी है। तो हमें देखें क्या क्या दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है क्वेश्चन में कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो ए इक्वल टू कितना मिला 2/100 मतलब 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिला हमें एक्सेलरेशन। फिर उसने टाइम दे रखा है, टाइम किस में दे रखा है हमें सेकंड में, तो टी इक्वल टू कितना 3 सेकंड। जब उसने पूछा कि आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है, यानी जब ट्रॉली स्टॉप होगी रुकी हुई होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं हम यू से, तो यू इक्वल टू कितना 0। अब हमसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी, यानी हमसे बी पूछ रहा है। अब हमारे पास ए है, टी है और बी है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वी इक्वल टू कितना यू प्लस ए टी। वी हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 प्लस ए कितना है एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.02 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 3 सेकंड, तो v इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई करेंगे 0.03, तो 0.06 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार है, उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका डिस्टेंस व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी 10 स्टार्टिंग के 10 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें बताना है। तो हमारे पास देख लेते हैं क्या क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकंड। हमसे बोला उसने कि आफ्टर स्टार्टिंग के बाद, यानी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई होगी तो उस कंडीशन में गाड़ी स्टॉप होगी, और स्टॉप की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, तो यू इक्वल टू कितना 0। हमारे पास ए है, टी है और यू है, हमें डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, वो क्या करा कितना डिस्टेंस कवर करा, तो एस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा होता है कितना एस इक्वल टू कितना
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2as। इसमें हमें एक्सीलरेशन और फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, तो ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। हमारे पास टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो एस इक्वल टू यू कितना है हमारे पास 0, टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, प्लस ये कितना हमारा हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू टाइम कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है इसलिए टाइम का स्क्वायर कर दिया। 0 इंटू 10 तो ये 0 बना, प्लस कितना ये 1/2 इंटू कितना 4 इंटू कितना 10 इंटू 10, इस 2 से ये 4 गया कितना 2 टाइम में, तो एस इक्वल टू ये कितना 2 इंटू 10 इंटू 10, तो एस इक्वल टू कितना ये हमारा 100 इंटू कितना 200 मीटर। आंसर है इसका 200 मीटर। क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? इस क्वेश्चन है कि स्टोन है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ उछाला, तो उसकी जो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन था स्टोन का मोशन के टाइम में वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में उछाला गया और एक्सीलरेशन दे रखा है हमें डाउनवर्ड की साइड में, यानी एक्सीलरेशन आएगा नेगेटिव, क्योंकि मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, और जब एक्सीलरेशन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन माइनस में होता है। तो पहले वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, तो स्टोन ने कितनी हाइट अटेंड की होगी वो बताना है। फिर दूसरा पूछ रहा है टाइम, उसको ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा होगा ये हमें बताना है। जब स्टोन को उछाला तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन है उसका स्टोन को ऊपर की साइड में उछालना है और एक्सेलरेशन नीचे यानी डाउनवर्ड दिखा रहा है, यानी एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब स्टोन को उछाला और वापस से जब वो आया तो उसकी जो वापस आने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो रेस्ट पे आ गया स्टोन, जब रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी 0। इनिशियली जब उसको फेंका ऊपर उछाला तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और जब वो वापस आके जहाँ से जिस प्लेस से फेंका उसी प्लेस पे जब वापस आया तो जो उसकी वेलोसिटी थी वहाँ पर स्टॉप हो गया, और स्टॉप होने के बाद जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो कितनी 0। तो हमारे पास यू है, ए है और वी है। हमसे पूछ रहा है एस, हाइट पूछ रहा है, हाइट मतलब एस निकालते हैं। तो एस निकालने का फॉर्मूला होता है एस वी है, ए है, यू है, एस है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2a, एस लगाएंगे, वी कितना हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी माइनस का 10 इंटू एस हमें चाहिए। तो ये कितना 0 का स्क्वायर 0 और माइनस कितना 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना 25 इक्वल टू -2 इंटू 10 तो कितना माइनस का 20 इंटू कितना एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एस इक्वल टू ये 20 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 25/20 कैंसिल हो गया आएगा एस इक्वल टू कितना 1.25 मीटर। जो उसकी हाइट रही होगी, जो उसने हाइट अटेंड की वो कितना 1.25 मीटर।